भगवान का भजन इसीलिए किया जाता है, महापुरुष कहते हैं हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे करुणा सिंधी, कोई कहे करुणा सिंधु, कोई कहे दीन बंधु, कोई कहे करुणा सिंधु, कोई कहे दीन बंधु। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, और हरि के भजन बिना नहीं है किनारा। और किनारे की अपेक्षा छोड़ो, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। कितनी सुंदर पंक्ति है कि हरि के भजन के बिना नहीं है गुजारा। अब मन में कई प्रश्न उठते हैं, महाराज हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, तो फिर हरि के बिना कैसे गुजारा चले? जगत का गुजारा तो वो कर देगा, लेकिन वास्तविक जो आत्मा का गुजारा है वो हरि के बिना कोई नहीं कर सकता है। मेरे भाई बहन, परमात्मा का भजन, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। एक परमात्मा ही इस मनुष्य जीवन का हेतु है, इसलिए बंदगी करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। और शास्त्र तो कहते हैं कि आकर दुनिया में अगर प्रेम प्रभु से न किया, मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाकर के क्या किया। और आने की जगत में आने के बाद तो सब अपना काम करते हैं, पशु पक्षी भी अपना काम करते हैं, पक्षी भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मनुष्य के ऊपर कटाक्ष किया गया, क्योंकि जो सोचने समझने की ताकत है और जो कर्म करने की ताकत है वो केवल और केवल मनुष्य के पास में है, केवल और केवल मनुष्य के पास में है। तो आके दुनिया में अगर प्रेम प्रभु से न किया, मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाकर के क्या किया। और जो भगवान का भजन नहीं करता है वो तो वास्तव में मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान, मरे हुए के समान है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो मानस में 14 व्यक्तियों को मरा हुआ कहा है, लेकिन उन 14 के ऊपर मत जाइए, केवल एक ही कि जिसके जीवन में हरिनाम का स्मरण नहीं है वो मुर्दा है। मेरे भाई बहन, वो मरे हुए के समान है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर हमें जहां रखे, जैसे रखे, उस स्थिति में रह करके परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो ईश्वर ने दिया है उसमें रह करके परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। और मैं कहना चाहता हूं कि संतोष जो है उस जिस स्थिति में परमात्मा रखे, सूत्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर जिसमें रखे, लेकिन मनुष्य उस स्थिति में रहना नहीं चाहता। एक कुछ पंक्तियां हैं कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसीलिए सीताराम सीताराम
अरे सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसमें मस्ती, वही मस्ती है, और उसी मस्ती में भगवान का अनुसरण करना चाहिए। हमारी तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े भक्तों को देखो, उनके जीवन में कितने संकट आए हैं, फिर भी परमात्मा के भजन की मस्ती उन्होंने नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। इसलिए तो कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कौन सी मस्ती? अभी आप कीर्तन करते हो जो आनंद, और अपने घर पे रोज जमेले में वो आनंद, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए कहते हैं, अरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। और मैं अमीरी की मस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फकीरी की मस्ती की बात कर रहा हूँ। अमीरी की मस्ती में वो मस्ती नहीं आती। आज देखिए, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति धनवान क्यों नहीं हो, कहीं कहीं जाने का मौका मिलता है, जाते हैं, जीवन में घटना घटती है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उससे पूछते हैं तो कहता है कि मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में जिसके कोई कमी नहीं है, आलीशान राजमहल है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे जीवन में सुख नहीं है। और एक व्यक्ति वो है जिसके सर के ऊपर कोई पट्टी नहीं है, कोई केलू नहीं है, कोई चद्दर नहीं है, और खाट पर सोया है, लेकिन उसको जाकर के पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सुख है, मेरे जीवन में बहुत सुख है। तो मैं अमीरी की मस्ती की बात नहीं करता, मैं फकीरी की मस्ती की बात करता, मैं उस मस्ती की बात करता है, मैं उस मस्ती की बात करता हूँ जिस मस्ती में मेरा जी थी। मैं उस मस्ती के लिए कहता हूँ कि जिस मस्ती में सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए थे और दोनों हाथों से रुधिर बहता हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ जगन्नाथ की शरण में चला जा रहा था। मस्ती तो वो होती है, मस्ती तो हमारी मस्ती कैसी है? हम कीर्तन में आते हैं, सत्संग में आते हैं तो मस्ती का नशा चढ़ जाता है, लेकिन घर जाने के बाद वो नशा उतर जाता है, वो नशा। मैं निवेदन करूं कि हमारी भक्ति कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होता है हमारा धर्म? मंदिरों से शुरू होता है, लेकिन घर आकर के खत्म हो जाता है। सत्संग से शुरू होता है और दुकानों में जाकर के खत्म हो जाता। दुकान तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब तो दुकान नहीं करते ना, सब अपना अपना व्यापार करते हैं। तो जो जो लोग अपने अपने व्यापार में जाते हैं वो वहां जाने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, भक्ति की शुरुआत अपने घर से करो, भक्ति की शुरुआत अपनी दुकान से करो, भक्ति की शुरुआत अपने व्यवहार से करो, और अपने मंदिर में जाकर के उसका विसर्जन करो, ताकि आपकी भक्ति का पुष्प वहां पैदा हो सके, भक्ति का पौधा वहां प्रकट हो सके। मैं उस मस्ती की बात करता हूँ, और वो मस्ती कब आएगी? जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे। मेरे भाई बहन, मुकुंद माधव गोविंद